तो मोक्ष प्राप्ति के कितने बोल हैं? टोटल कितने बोल हैं? 23 बोल हैं। उनमें से कितने बोलों की चर्चा होगी? 17 बोलों की चर्चा होगी। आज हम चर्चा कौन से बोल की करेंगे? 18वें बोल की करेंगे। 18वें बोल में क्या है? 18वां बोल, संयम का अच्छी तरह से पालन किया जाए तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। तो संयम हमें कब मिलता है? इच्छा है कि नहीं संयम पालन करने की? सही, पहले मैंने सोचा स्किप कर देती हूँ, मतलब कि नहीं ये तो बहुत जरूरी है। मैं बोली इन लोगों को तो संयम का क्या मतलब है, तो नहीं किसी को सुनकर के भाव जाग जाए। तो संयम की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले मिथ्यात्व का क्षय, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक संयम हमें नहीं आएगा। संयम तो क्या, श्रावक भी नहीं बन सकता। जब तक मिथ्यात्व होता है तब तक श्रावक भी नहीं बन सकता है। तो मिथ्यात्व का जब क्षय होता है तब श्रावकपना आता है और साधुपना भी तब आता है। दूसरी बात है मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय हो गया। उसके बाद सम्यक मोहनीय और मिश्र मोहनीय, जो मोहनीय कर्म की 3 प्रकृति, सम्यक मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, ये तीनों को खत्म होना जरूरी है। उसके साथ साथ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय होगा। ये इनका क्षय होगा या उपशम होगा या क्षोपशम होगा, तब हमें चारित्र रत्न की प्राप्ति होती है। जब तक ये क्षय या उपशम या क्षोपशम में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक हमें संयम की प्राप्ति नहीं होती है। कहा जाता है अनादि काल की यात्रा में अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भंते ये संसार कितना बड़ा है? तो भगवान महावीर स्वामी ने जो 12वां सप्तक, भगवती सूत्र का 12वां सप्तक और लगभग दूसरा उद्देश्य, उसमें गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था तो कि ये संसार कितना बड़ा है। दूसरा उद्देश्य क्या, मतलब 12वां सप्तक है, पक्का है, उद्देश्य एकदम श्योर नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी ने पूछा, भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा प्रश्न, ये संसार कितना बड़ा है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा पूर्व दिशा में असंख्य कोटा कोटि और उत्तर मतलब चारों दिशा में असंख्य कोटा कोटि, ऊपर भी असंख्य कोटा कोटि, नीचे भी असंख्य कोटा कोटि। इतना बड़ा संसार है, इतना विशाल संसार है। इस विशाल संसार में जीव ने कहां कहां जन्म मरण किए। भगवान महावीर स्वामी ने कहा नरक में, पूछा कि नरक में कितनी बार गया? भगवान महावीर स्वामी ने कहा नरक में अनेक बार अथवा अनंत बार जन्म मरण हमने कर लिए। यानी एक एक नरक में अनेक बार अथवा अनंत बार हम जाके आ गए। ऐसे नरक कितने हैं टोटल? 7 नरक हैं। तो मृगा पुत्र को जब दीक्षा का भाव होता है तब उनकी माँ से वो परमिशन मांगते हैं, तो माँ मना करती है कि बेटा मैं तेरे को दीक्षा नहीं दूंगी। तो मृगा पुत्र क्या बोलता है? 7 नरके गयो जीर अनंता अनंतेर वार छेदन भेदन वेदराजीर कहे तन आवे पार हो मायरी क्षण लाखेरी रे जाए। जब माता दीक्षा की परमिशन नहीं दे रही थी, मृगा पुत्र को क्योंकि जाति स्मृति ज्ञान हो गया था, तो मृगा पुत्र ने देख लिया पास्ट लाइफ कि 7 नरक होंगे। 7 नरक में एक बार नहीं अनंत बार जाके आ गया। वहां छेदन वेदन की ऐसी वेदना, मारो मारो काटो काटो पीटो पीटो, बस चारों तरफ क्रंदन हाय हाय, ऐसी भयंकर आवाज आती है। ऐसे नरक के दुख एक बार नहीं अनेक बार मैंने भोगे। तो भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी से कहते हैं गौतम हमारा जीव ने, हम संसारी जो जीव है वो नरक में एक नरक में अनेक बार अथवा अनंत बार जाके आ गए, ऐसे 7 नरक में। वैसे ही फिर दूसरा प्रश्न पूछा, ये जो देवगति है, देवगति मतलब देवलोक जितने हैं, देवलोक कितने टोटल? 26 देवलोक हैं। उनमें हम कितनी बार जन्म मरण करें? भगवान महावीर स्वामी ने कहा अनेक बार अथवा अनंत बार कर चुके। केवल किसको छोड़ के? कहा नहीं गए अभी तक? 5 अनुत्तर विमान में हमारा जन्म नहीं हुआ।
5 अनुत्तर विमान में जन्म नहीं हुआ, क्योंकि 5 अनुत्तर विमान में इनमें से फर्स्ट 4 अनुत्तर विमान है, उनमें हम 2 बार ही जन्म ले सकते हैं, और सर्वार्थ सिद्ध विमान में 1 बार ही जन्म ले सकते हैं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाने का मतलब है एक भोग करके मोक्ष जाना, और अनुत्तर विमान वाले 2 बार जन्म ले सकते हैं, यानी एक बार अनुत्तर विमान में जन्म लिया, फिर वापस मनुष्य बना, फिर वापस अनुत्तर विमान में गया, फिर उसके बाद मनुष्य बन करके वो मोक्ष जा सकता है। तो भगवान महर्षि ने कहा, गौतम 5 अनुत्तर विमान को छोड़ करके संसारी जितने भी जीव हैं सभी देवलोकों में कितनी बार, अनेक बार अथवा अनंत बार जन्म मरण कर चुका, उसमें हम कितनी बार तो इंद्र भी बन गए, अनंत बार इंद्र बन गए, अनंत बार अहम इंद्र भी बन गए, क्योंकि नवग्रह के देव क्या होते, अहम इंद्र होते हैं, क्योंकि 12 देवलोक तक होता है ना कल्प कल्पोपन, यानी स्वामी सेवक का भाव तो 12 देवलोक तक ही होता है, और उसके बाद अहम इंद्र यानी सभी अपने आप में अहम इंद्र है, यानी कोई किसी को कोई अंडर में नहीं होता है। नवग्रह और 5 अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं वो अहम इंद्र होते हैं। अहम इंद्र भी अनंत बार अथवा अनेक बार बन चुके हैं, और जब हम मनुष्य बने तब हम बहुत बार, कितनी बार तो पूर्व कुल में जन्म ले लिया, कितनी बार हम नॉन जैन बन गए, और कितनी बार हम जैन भी बने, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था। मिथ्यात्व दशा में हमने संयम भी स्वीकार किया, लेकिन मिथ्यात्व दशा में संयम स्वीकार किया, वो संयम भी असंयम के बराबर हो गया। इसलिए कई बार बोलते हैं हम मेरू पर्वत जितने हम संयम के मतलब क्या, ओघा और मुक्पति के ढिग करके आ गए। तो यदि सम्यक न हो तो मेरू पर्वत जितना हम देख नहीं कर सकते थे। मिथ्यात्व अवस्था में ही हमने देखा देखी संयम स्वीकार कर लिया, या कभी कभी दुख गर्भित वैराग्य होता है, दुखों को देख करके हमें वैराग्य हो गया, या कोई परेशानी थी उसके लिए वो व्यक्ति वैराग्य हो जाता, दीक्षा ले लेता है। लेकिन मिथ्यात्व दशा में संयम स्वीकार किया, इसीलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। मनुष्य भी बने, लेकिन संयम रत्न की भावना बहुत कम लोगों को होती है। हर व्यक्ति, उनको डर लगता है, संयम के जो कष्ट हैं उनको देख करके उनको वो घबराता है कि अरे दीक्षा लेंगे तो फिर क्या होगा, लोच करानी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, व्यक्ति को बहुत डर लगता है। लेकिन संसार के जो कष्ट है उसके आगे तो संयम की कोई कष्ट है। संयम साधु के कितने परिसर होते हैं, टोटल 22 परिसर होते, 22, और श्रावक के साथ जो गृहस्थ के कितने होते हैं 2200 2200, क्योंकि गृहस्थ को तो एक चिंता पूरी होती है, दूसरी चिंता और खड़ी हो जाती है। जैसे अब सब सेटल हो गया है, अब आराम से धर्म ध्यान करेंगे, उतने में अचानक कुछ और आ जाता है, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहती है। तो गृहस्थ के तो इतने सारे परिसर हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं लोग, लेकिन उसमें भी वो उसको क्या दिखता है, सुख दिखता है। और संयम का जीवन वो उनको कष्ट में लगता है, लेकिन संयम के जो कष्ट को हम सहन करेंगे तो आगे तो हमारा अच्छा होगा। यदि संयम को अच्छी तरह से पालन कर ले तो एक भवतारी हो सकते हैं। यदि संयम का एक बार भी हम अच्छी तरह से पालन कर ले, उससे भी हम एक भव के बाद मोक्ष जा सकते हैं। वैसे ही श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनका भी हम अच्छी तरह से एक बार पालन कर ले, उससे भी हम एक भव के बाद मोक्ष जा सकते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल आते हैं हमारे उपासक दशा के जो 10 श्रावक, उपासक दशा सूत्र है, उनमें 10 श्रावकों का वर्णन मिलता है। उनमें 10 श्रावक क्या किया था उन्होंने, 10 श्रावकों ने क्या किया था, 12 व्रत स्वीकार किया था, संयम नहीं लिया था, दीक्षा नहीं ली थी, साधु नहीं बने थे। भगवान महावीर स्वामी के पास 12 व्रतों को स्वीकार किया, 12 व्रतों का पालन की कितने साल किए, 20, ओनली 20 तक, यानी 20 साल तक ही, 20 ईयर तक ही उन्होंने पालन किया। आनंद श्रावक तो 80 ईयर ओल्ड हो गए, तब तो उन्होंने 12 व्रतों को स्वीकार किया था। मात्र 20 साल अच्छी तरह से पालन किया, उतने में उनका एक भव अवतार हो गया, यानी अभी स्वर्ग में है और वहां से महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे, और मोक्ष भी बहुत जल्दी होगा क्योंकि फर्स्ट देवलोक में है। आयुष्य भी कितना है, मात्र 4 पल्योपम, 4 पल्योपम का ही आयुष्य, 10 श्रावक का, 10 श्रावक है वो फर्स्ट देवलोक में है, और 4 पल्योपम का उनका आयुष्य है।
वहां से दसों दस श्रावक कहाँ जाएंगे, महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, वहां से सब मोक्ष जाएंगे। तो कितना जल्दी मोक्ष हो जाएगा, केवल एक बार पालन किया 12 व्रतों का। और वो लास्ट में वो क्या करते थे, लास्ट में वो अपने जो बड़ा बेटा होता है उनको क्या करते थे, घर की सारी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे और खुद साधना में लग जाते थे। तो वैसे एक एज के बाद हमें भी क्या करना चाहिए, घर की जवाबदारी लास्ट तक रखनी चाहिए या सौंप देनी चाहिए। आप बोलेंगे यहाँ कोई कौन ले, यहाँ तो सब इंडिपेंडेंट है, कोई बच्चा तो कहीं रहता है, बेटी कहीं रहती है, हम किसको दिखा, हम खुद को ही करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, घर में करते हुए भी हम कितना पालन कर सकते हैं। तो घर में भी आप एक उपासना कक्ष बना सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले एक उपासना कक्ष में चले जाए। उपासना कक्ष जानते हैं, उपासना कक्ष यानी वहां धर्म ध्यान करना होता है। एक रूम ऐसा हो जिसको क्या बोलते हैं, उपासना कक्ष बोलते हैं। उपासना कक्ष यानी जहाँ धर्म ध्यान हम कर सकते हैं। जैसे आपको टाइम मिला, अब कोई काम नहीं है क्योंकि 2 ही लोग होते हैं तो आराम से फ्री रहते हैं ज्यादा, तो उस समय जब भी आपको लगे टाइम मिला है, सामायिक कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, त्याग कर लिया, तो उपासना कक्ष भी बना सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से कई प्रश्न करते हैं। तो भगवती सूत्र लगभग उसमें 36,000 प्रश्न किए हैं। उनमें से कुछ प्रश्न तो श्राविकाओं ने भी किए हैं। उसमें से एक श्राविका का नाम है श्रवणोपासिका जयंतीबाई श्राविका। तो जयंतीबाई श्राविका ने कितने प्रश्न किए थे बताए? तो ये अभी हम चौथा खंड पढ़ रहे भगवती सूत्र का 12वां शतक है, दूसरा उद्देशक है। उसमें जयंती श्राविका ने 19 इतने क्वेश्चन की, 19 प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था कि जीव भारी कैसे बनता है। जीव भारी कैसे बनता है? भारी का मतलब किससे भारी? कर्मों से भारी कैसे बनता है? आप बता सकते हैं कर्मों से भारी कैसे बनता है? मिथ्यात्व से। मेहुल भाई? 18 पाप सेवन करने से। हाँ, हमारे सुनील जी आज चलिए आंसर दे रहे हैं। तो 18 पापों का सेवन करने से, 18 पापों का सेवन करने से जीव भारी बनता है। 18 पाप के नाम तो आते ही आपको। 18 पापों का सेवन करने से जीव क्या बनता है? भारी बनता है। यानी प्राणातिपात यानी हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, अब्रह्मचर्य का सेवन करने से, परिग्रह रखने से, वैसे कसा है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, इन 18 पापों का सेवन करने से जीव भारी बनता है। कर्मों से भारी बनता है, शरीर से नहीं बनता है, कर्मों से भारी बनता है। शरीर से भारी बनता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, लेकिन वो कर्मों से भारी बनता है। तो फिर वापस नेक्स्ट प्रश्न जयंती श्राविका क्या पूछती है? जीव कर्मों से हल्का कैसे हो सकता है? कर्मों से हल्का होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 पाप को 18 पापों का त्याग करने से। 18 पापों का सेवन करेंगे तो उससे तो जीव भारी बनेगा, लेकिन 18 पापों का हम त्याग करेंगे तो दिन भर में हमें चिंतन करना है कि कितना हम 18 पापों का सेवन करते हैं, कितना हम उनसे बच सकते हैं। 18 पाप हैं, उनमें से कितने पापों से हम बच सकते हैं। डे टू डे लाइफ में रात को सोते समय हमें क्या करना चाहिए? अपना इंटरव्यू लेना चाहिए। कहीं भी आप जाते, जॉब लगती है तो क्या करते हैं? पहले इंटरव्यू लेते, उसके बाद आपको लेते हैं ना। वैसे रात को सोते समय हमें क्या करना है? अपना इंटरव्यू लेना है। आज दिन भर में मैंने कितने पापों का सेवन किया, क्या जरूरी था या बिन जरूरी, ऐसे ही मैंने इन पापों का सेवन कर लिया है। तो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं? हम उन पापों से बच सकते हैं। तो जितना जितना हम पापों से बचते जाएंगे उतने उतने हम कर्मों से हल्के होते जाएंगे। तो कर्मों से हल्के होते जाएंगे उतना उतना हमारा संसार है लिमिट होता जाएगा। मिथ्यात्व का त्याग क्या? वो सम्यक, तो उसके लिए देव गुरु धर्म के प्रति सही श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब मिथ्यात्व त्याग का मतलब है कुगुरु, कुदे, कुधर्म, वो सिरे वो मतलब कहीं भी आपका देव मेरे हैं अरिहंत भगवान है, मेरे गुरु है निरग्रंथि, मेरा धर्म है जैन शासन। जिन भगवान ने जो कहा केवल परुपीत मेरा धर्म है, इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए।
तो उसमें मतलब कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग करना। मेरे को कुगुरु का मतलब है जो सही देव नहीं है, गुरु नहीं, उनको देव गुरु मानना। जो कुदेव है उसको देव मानना, कुधर्म है उसको हमें धर्म मानना, तो उसका त्याग करना हमें। और अपनी श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति होनी चाहिए। निश्चय में मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो सही सम्यक है। व्यवहार से तो अपन बोलते अरहंतो महादेवो, आता है ना आपको, बोलिए अरहंतो महादेवो रामज्यो सुसाहनो गुरुनो ऋण पाणतम दत्तम ये सम्मतम मैं गह्यम। ये सम्यक, ये सम्मतम मैं गह्यम, इस प्रकार के सम्यक्त को मैंने गह्य मैंने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। कौन सा? अरहंतो महादेव, अरिहंत मेरे, महा यानी मेरे, देवो यानी देव है, अरिहंत मेरे देव है, अरहंतो महादेव। जावत जीवन सुसाहुनो गुरुनो, जावत जीवन लाइफ लॉन्ग के लिए शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। और जिन पणतम तत्तम, जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है वही मेरा धर्म है। इस प्रकार मैंने क्या किया है? सम्यक्त को स्वीकार किया है। ये सम्यक्त तो एक प्रकार का स्वीकार करना होता है। उसका मतलब अपन मिथ्यात्व का त्याग तो मतलब वो कुगुरु कुदेव कुधर्म के हिसाब से उल्टी श्रद्धा नहीं रखना। जीव है तो जीव को जीव मानना, ठीक है। तो 18 पापों का त्याग करने से, भगवान ने त्याग नहीं बोला, विरत बोला है। 18 पापों से विरत होने से हम अल्प संसारी बन सकते हैं या जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। यदि हमें जल्दी मोक्ष जाना है उसके लिए 18 पापों को जितना हम बच सकते हैं, कंप्लीट तो गृहस्थ है, आप त्याग नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम बचने की कोशिश करना है, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमें यदि संयम को स्वीकार करना है उसके लिए कषाय है, मिथ्यात्व मोहनीय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये सब क्षय उपशम या उदय हो शोक्षम होता है, तब हमें क्या है? सम्यक की प्राप्ति होती है। और सम्यक की प्राप्ति कहा जाता है 4 गति में हम अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हैं। 4 गति 24 दंडक में हम अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हैं। तो पुण्योदय से हम देव भी बन जाते हैं, और जब पाप का उदय होता है तब हम नरक में चले जाते हैं या तिरंज गति में चले जाते हैं। और मनुष्य भी बन जाते हैं, कभी कभी पुण्य का उदय होता है, बहुत सारी हमें फैसिलिटी, रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिल जाता है, वो सब कुछ मिलता है, लेकिन संयम रत्न की प्राप्ति है वो बड़ी दुर्लभ है। संयम रत्न जो डायमंड होता है उससे भी ज्यादा कॉस्ट किसका है? संयम रत्न का। संयम है वो एक प्रकार का रत्न है, वो रत्न की प्राप्ति है अनंत काल के परिभ्रमण में भी बड़ी दुर्लभ है। हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता है। दीक्षा लेकर के भी कई लोग होते, दीक्षा भी ले लेते लेकिन पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो अनंत काल के परिभ्रमण में हमें मनुष्य भोग मिला है। मनुष्य भोग मिलना भी दुर्लभ है। 4 गतियों में हम दुख ही दुख भोगते रहे। कहा जाता है, मृगापुत्र बोलते कि एक क्षण भी ऐसा नहीं, एक 1 मोमेंट भी ऐसा नहीं जहां मुझे आराम मिला हो, शांति मिली हो, सुख मिला हो। मैं एनी टाइम 4 गतियों में दुख ही दुख भोगता रहा। नरक में तो 7वें नरक में जो दुख है उससे भी अनंत गुना दुख कहाँ है? निगोद में। निगोद में जीव सबसे दुखी है, निगोद में सबसे ज्यादा दुख है। 7वें नरक का दुख भी एक्सट्रीम लेवल का होता है, लेकिन निगोद का दुख उससे भी ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? हाँ, जन्म मरण का, नाड़ी का एक स्पंदन जो होता है, नाड़ी का एक स्पंदन, उसमें कितनी बार जन्म मरण करते हैं? 17.5 बार जन्म मरण कर लेते हैं। और अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट में कितनी बार कर लेते हैं? बता सकते हैं? 48 मिनट में कितनी बार करते हैं? उस्मा जी नहीं पता? देवांग भाई? असंख्य, इसकी काउंट असंख्य नहीं, 65,000, 65,536 बार, यानी 65,500 यानी 536 टाइम। एक आप सामायिक करते हैं 48 मिनट में, उतनी सी देर में कितनी बार जन्मा? 65,536 टाइम्स वो क्या कर लेते हैं? डेथ इन बर्थ उनका हो जाता है इतनी सी देर में। तो भगवान कहते हैं कि 7वें नरक से भी ज्यादा दुखी कौन है? निगोद के जीव दुखी है। अच्छा,
नहीं, दुखी तो मतलब मादर हो जाए सूक्ष्म हो तो निगूद ही है। तो मादर है उनका तो अपन उपयोग कर सकते देख सकते, लेकिन सूक्ष्म तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए, उनके भी उतने ही दुख हैं, जन्म मरण। क्योंकि एक बॉडी है, उसमें कितने जीव एक साथ रहते हैं? अनंत जीव। इतना सा बॉडी का पार्ट है, आलू का टुकड़ा छोटा सा करो, उससे इतने छोटे से पीस में भी कितने जीव होते हैं? अनंत जीव होते हैं। बॉडी तो सभी के एक है, औदारिक शरीर सबका एक है, तेजस कारण सबका सेपरेट होता है। यानी जीव कितना सूक्ष्म है, क्योंकि इस जीव में क्या होता है? संकोच विकोच का स्वभाव होता है। बॉडी बड़ी मिलती है तो वो अपना पूरे आत्म प्रदेश उतने से उसमें फैला देता है। सपोज एलिफेंट की बॉडी मिल गई उसको, तो इतने पार्ट में पूरे उसके प्रदेश फैल जाएंगे। सपोज उसको कुंतु या निगोद में चला गया, तो इतना सा सूक्ष्म जीव जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, विजिबल भी नहीं है, निगोद के जीव हमें विजिबल नहीं है। पानी की बूंद में भी बोलते असंख्य जीव होते, एक ड्रॉप में ये दिखाई देता है। एक ड्रॉप भी अगर अपन गिराते उसमें भी असंख्य जीव की हिस्सा होती है, हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे नॉन स्टॉप कई लोग होते क्या बर्तन धोते हैं, तो नॉन स्टॉप उनका नल चालू रहता है, टेप चालू रहता है। तो हमें पानी का भी हमें संयम करना है। 17 प्रकार के संयम है, तो पहले उससे पहले 17 प्रकार का संयम है, तो 17 प्रकार का संयम हमें पालन करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? 5 महाव्रत का पालन करना और 5 इंद्रियों का संयम, 4 कषाय का निग्रह, मन वचन काय का संयम करना। ये संयम के 17 प्रकार है। तो 17 प्रकार का संयम है, तो 5 महाव्रत का पालन करना। 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 इंद्रियों का संयम। 5 इंद्रिय कौन सी है? श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। 4 कषाय कौन से हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। इनका निग्रह करना है, कंट्रोल में करना। और मन वचन और काय, इनका संयम करना। ये 17 प्रकार का हमें क्या करना है? संयम करना है। तो जितना जितना हमारा संयम बढ़ेगा उतना उतना क्या होगा? हमारा अव्रत का जो कनेक्शन है वो कटता जाएगा। क्योंकि अनादि काल की यात्रा में अव्रत का कनेक्शन हमारा चालू है। क्योंकि जब तक हम व्रत स्वीकार नहीं करते हैं तब तक अव्रत का कनेक्शन कंटिन्यू चालू रहता है। आप जैसे इंडिया जाते हैं, उसके बावजूद भी घर बंद करके जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको क्या आता है? बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट करके नहीं गए थे। यदि आप डिस्कनेक्ट करके चले जाते तो आपको बिल आता नहीं आता। वैसे ही हम अनंत काल की यात्रा में जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमने वो सिरे नहीं किया। तो वो सिरे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो कंटिन्यू चलता रहेगा अव्रत का कनेक्शन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी चीज भी आप डालते, सपोज आपने खाना खा लिया, प्लेट डाल दी, तो क्या बोलना चाहिए? वो सिरे। प्लेट डाल दी आपने जूठी आजकल, क्योंकि प्राय प्लेट में खाना खाते हैं ना आप लोग, बाहर जाते होटल में जाते हैं, यहाँ पर भी प्लेट में खाते हैं लगभग। तो प्लेट में क्योंकि जूठी प्लेट है, तो जूठी प्लेट में जब तक वो गीली रहेगी तब तक उसमें जूठे में क्या उत्पन्न होते हैं? समूर्छिम मनुष्य की गंदगी में मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो समूर्छिम मनुष्य यानी वो विजिबल नहीं होते, इतने सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उसमें वो उत्पन्न हो जाते, असंख्य मनुष्य उत्पन्न हो जाते 48 मिनट के अंदर। वो वापस वो मर जाते, फिर वापस जन्म लेते, मरते। वो पाप किसको लगता है? हमारा थूक है, जूठा लगा हुआ है, तो हमको ही पाप लगता है। इसलिए हो सके तो प्लेट को सूखी कर दे, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम डालते समय क्या बोलते हैं? वो सिरे। अब मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, डिस्कनेक्ट। तो अगर आप वो सिरे नहीं करेंगे तो जब तक वो जन्म मरण करते रहेंगे तब तक हमें क्या है? इतने जीव उत्पन्न होंगे समूर्छिम, वो हमको पाप लगेगा। इसलिए हमें कोई भी हो तो हमें क्या करना चाहिए? वो सिरे। तो हमारा तो शब्द है, कुछ भी करेंगे तो वो सिरे। वैसे ही आप यूरिन पास करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो बोल के आए वो सिरे, क्योंकि वो पास किया, उसमें फिर वो समूर्छिम जीव उत्पन्न होते रहेंगे गंदगी में। तो वो अगर हमने वो सिरे नहीं किया, डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो उसमें जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं समूर्छिम मनुष्य, वो हमको पाप लगेगा। इसलिए आप वो भी टॉयलेट जाकर के आए, यूरिन पास किया, टॉयलेट गए, तो भी क्या करना चाहिए हमें? वो सिरे। अब मेरा इसके साथ सपोज आपने कफ थूका, तो अभी वो सिरे।
कुछ भी करे, अपनी गंदगी हो निकले तो उस समय क्या बोले, वो सिरे वो सिरे। अब मेरा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो शरीर है, वो तो निकलेगी, लेकिन हमें क्या करना है, वो सिरे करना है, ताकि हमें वो पाप न लगे। तो हमें क्या करना है, संयम का पालन करना है, 17 प्रकार के संयम का पालन करना है। तो संयम का पालन करने से ही हम मोक्ष को निकट कर सकते हैं। जब तक हम संयम का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा मोक्ष दूर होता जाएगा। तो हमें संयम हमें कैसे आए, वो हमें भावना भानी है। श्रावक के जो 3 मनोरथ है, श्रावक के 3 मनोरथ कौन से हैं? फर्स्ट मनोरथ कौन सा है? कब मैं अल्प मूल्य या बहुमूल्य परिग्रह का त्याग करूंगा। दूसरा, कब मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। तीसरा, कब मैं अंतिम समय में संलेखना पूर्वक संथारा स्वीकार करूंगा। ये श्रावक के 3 मनोरथ है। ये श्रावक के 3 मनोरथ सभी को रोज चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करे लास्ट में उसका अप्लाई भी करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे चिंतन करेंगे, आप रोज बोलेंगे, बोलते बोलते ऐसा भाव भी कभी आएगा, आपके वो तीनों मनोरथ सफल हो जाए। मनुष्य भव की सफलता किसमें है? मनुष्य भव की सार्थकता किसमें है? कि हमें संयम आए, क्योंकि सभी जन्मों में हमने पुण्य का योग से हमें सब कुछ हमने भोग लिया, भोग विलास हमने 5 इंद्रियों का बहुत किया। जहां भी गए, देवगति में गए तो भी भोग विलास किया, मनुष्य बने तो भी किया, लेकिन संयम की प्राप्ति है बड़ी दुर्लभ है। हर किसी को संयम की इच्छा भी नहीं होती है। अगर इच्छा भी हो जाए तो कई लोग होते पालन भी नहीं कर सकते अच्छी तरह से। तो कई लोग होते हैं संयम स्वीकार तो कर लेते हैं। स्वीकार कैसे करते हैं? सिंह की बातें स्वीकार करते हैं, सिंह की बातें पालन करते हैं। सिंह यानी जो शेर होता है, लायन होता है ना, लायन बहुत स्ट्रोंग होता है। वैसे ही जब दीक्षा का भाव होता है, इतना उत्साह होता है, और लास्ट मोमेंट तक उनका उत्साह वो बना रहता है। वो क्या बोलते हैं, लायन की तरह वो दीक्षा लेता है, लायन की तरह ही पालन करता है। तो लायन होता है वो स्ट्रोंग होता है पशुओं में, वैसे ही दीक्षा के समय भाव भी ऊंचे होते हैं, लास्ट मोमेंट तक ऊंचे रहते हैं। जैसे गजस्सु कुमार ने दीक्षा ग्रहण की तो उत्साह के साथ, पूरे भावों के साथ दीक्षा स्वीकार की थी। दीक्षा स्वीकार करते ही भगवान कौन थे उस समय? कौन से भगवान थे? 22 से भगवान, क्या नाम था? नेमिनाथ भगवान है, अरिष्ट नेमि भगवान से गजस्सु कुमार प्रार्थना करते, बनते संयम जीवन के बहुत कष्ट है। लोच करना, पैदल चलना, गोचरी जाना, मैं बहुत कोमल हूँ, मेरे से तो ऐसे कष्ट सहन नहीं होंगे, मुझे शॉर्टकट रास्ता दिखा दे, शॉर्टकट झटपट मेरा मोक्ष हो जाए, वैसा कोई दिखा दे। भगवान ने क्या कहा? भिक्षु की 12वीं प्रतिमा स्वीकार करो, भिक्षु की 12वीं प्रतिमा स्वीकार करो। श्रावक की कितनी प्रतिमा है? 11 प्रतिमा है, और साधु की 12 प्रतिमा है। तो इसमें 12वीं प्रतिमा स्वीकार करो। वो स्वीकार कहाँ करना होता है? शमशान में। शमशान जानते हैं? शमशान में स्वीकार करना होता है। वो होती है 24 घंटे की होती है, और उसमें कोई उपसर्ग भी आए तो उसको भी सहन करना होता है। जिस पोज में स्वीकार किया उसी पोज में रहना। खड़े खड़े स्वीकार करते हैं, प्राय खड़े खड़े इस पोज में जैसे स्वीकार किया तो इसी पोज में रहेंगे। कोई भी देव, मनुष्य, तीरन संबंधी कोई भी उपसर्ग आए उसमें हिलना डुलना नहीं, एकदम अडोल रहना। तो गजस्सु कुमार भगवान की आज्ञा लेकर के वो स्वीकार करते कौन सी प्रतिमा? भिक्षु की 12वीं प्रतिमा। यदि आपको प्रतिमा को डिटेल से पढ़ना हो तो एक दशाओं दिखाई दे रही है आपको, दशाओं, उस दशाओं में श्रावक की 11 प्रतिमा और साधु की 12 प्रतिमा का आपको डिटेल से मिलेगा। तो 12वीं प्रतिमा स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने कर दिया ठाणेनंग मोड़ेनंग झाणंग पाणंग उशिरामी। आप प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं? और उसके बाद आपको चीटी काट ले तो आप हिलेंगे डुलेंगे, कैसे स्थिर रहेंगे? हैं? हिल जाएंगे ना, फटाफट निकालेंगे, चीटी की तो नहीं काट गई। लेकिन वो गजस्सु कुमार ऐसे के अपने श्रावक भी ऐसे हुए हैं कि सामायिक में मिश्री मर्जी श्रावक थे हमारे राणावास में, वो सामायिक करके वो खड़े हो गए, ध्यान में खड़े हो गए, कौशप करते थे खड़े खड़े, तो उनको बिच्छू काट गया। और उसके बाद भी वो ऐसे कैसे रहे, न हिले न डुले? हो सकता है
आज भी मतलब आचार्य तुलसी के टाइम के श्रावक है केसरी मल जी सुराणा, उनको बिच्छू काट जाता है, फिर भी वो हिलते डुलते नहीं है और कहते कि इतना बड़ा खड्डा कर दे, इतना ब्लड निकलने लग गया, फिर भी वो हिले नहीं डुले नहीं। सामायिक था, वो तो श्रावक थे, सामायिक भी इतनी शुद्ध करते थे वो। फिर गजेंद्र कुमार तो साधु बन गए थे, तो साधु बनने के बाद प्रतिमा स्वीकार कर ली और इतने स्थिर हो गए। फिर उस समय उनके कौन आते हैं, ससुर जी, क्या नाम था, सौमिल ससुर। वो सौमिल ससुर आते हैं, देखते ही उनका वेर जो, क्योंकि बोलते हैं ना वेर होता है वो कई भवों तक चलता रहता है, तो 9,99,900 भव के बाद, 9,99,900 भव के बाद वो जो सौमिल था, क्योंकि उससे पहले ये गजेंद्र कुमार और सौमिल की माँ दोनों आपस में क्या बोलते, सोत को क्या बोलते, सोत होते ना, सोत थी, एक पति दो पत्नी। तो जो सौमिल की माँ थी उसकी सौमिल नाम का बेटा हुआ था, तो उसको गजेंद्र कुमार सेठ की पाइप थी, उनको लगा कि मेरा रेस्पेक्ट कम होगा, उसका रेस्पेक्ट ज्यादा करेंगे, तो ज्वेलिसी हो गई। तो ज्वेलिसी हो गई तो एक बार क्या होता है, उस बच्चे को गुमड़े हो जाते, सिर में गुमड़े बोलते हैं ना, खाले गुमड़े हो जाते हैं। तो फिर उसके बेचारी वो थी, वो बोली थी, सरल थी, उसने कहा बहन बहुत गुमड़े हो गए, इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो हाँ मुझे पता है, मेरे को दे दो। तो उसने क्या किया, गरम गरम बाजरी का रोटा बनाया, रोटलो गरम गरम बनाव्यो ने माथा पर बांधी नाख्यो। એ છોકરો તડપતો મરી જાય છે। એ 99,99,900 भाव के बाद सोमिल बनता है। वो 3 महीने का बच्चा वो सोमिल बनता है, और ये बनती है जो पत्नी थी वो गजेंद्र कुमार बनती है। तो वो उसने ऐसे किया था, सिर में वेदना देती, जहां वेदना देते जहां पेन देते वही पेन आता है। तो वो देखते ही उनका वेर का जो बदला का भाव था, प्रतिशोध, तो वो रिएक्शन उनको एक होता है, एक्शन का रिएक्शन की जरूर होता है, तो उनको बदले की भावना जागृत होती। तुरंत ही वो क्या करता है, मिट्टी की पाल, वहां तालाब था, मिट्टी की पाल वो बनाते हैं सिर के ऊपर, फिर वो वहां शमशान भी था, तो गरम गरम अंगारे वो सिर के ऊपर रख दिए गजेंद्र कुमार के ऊपर, फिर भाग गया डर लगा के, तो श्री कृष्ण जी का भाई है, कहीं श्री कृष्ण जी मुझे मार ना दे। तो श्री कृष्ण जी वंदन करने आते कि बनते कि मेरा भाई दीक्षा लिए कैसे साता में तो है, कहाँ है, कहाँ विराजमान है? तो मोक्ष में विराजमान। अरे ऐसा कौन पापी जो मेरे भाई को मार दिया है? भगवान तो के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब तुम निकलोगे तो तुमको जो मिलते ही वो धड़ाम से गिर जाएगा, वही तुम्हारा दुश्मन होगा, मतलब भाई को मारने वाला हत्यारा होगा। तो श्री कृष्ण जी हमेशा तो हाईवे से जाते थे, लेकिन आज सोचे मैं गले से जाता, स्ट्रेट से जाता। तो जैसे वो जाते हैं, सोमिल ने सोचा हाईवे से जाऊंगा तो कहीं वो श्री कृष्ण जी आ जाएंगे, तो वो भी वो उसी स्ट्रेट से जा रहा था। तो जैसे ही मिला और श्री कृष्ण देखते ही हार्ट अटैक आ गया, उसी समय उसके प्राण पंखी उठ गए। श्री कृष्ण समझ लिया कि ये मेरे भाई का हत्यारा है। तो भगवान ने कहा उसके ऊपर द्वेष मत करना, ये तो तुम्हारे भाई का दलाल है। दलाल होता है ना, वो क्या करता है, क्या करता है? हाँ, तो ये इसने तो उपकार किया है तुम्हारे भाई के ऊपर। यदि ये उपकार नहीं करता तो अभी गजेंद्र कुमार के 1,000 भव बाकी थे, 1,000 भव बाकी थे। कितना बड़ा उपकार किया। तो फटाफट 1,000 भव 1 घंटे में बोलते हैं ना, 1 घंटे में उसके सारे कर्म कट हो गए। तो ये सपोर्ट करने वाला है, इसलिए तुम उसके ऊपर द्वेष मत करना। और गजेंद्र कुमार भी तो कितनी अच्छी भावना करते हैं, जब उनका सिर कैसे हो रहा था, खतबद जाने खिचड़ी सीखते हैं तो कैसे खतबद होती है, उस समय उनका सिर भी ऐसे खतबद होने लगा। तो वो क्या सोचने लगे, ज्यादा वेदना तो नरकों में सही, एक ना अनेक ना अनंत बार ही, त्राही की पुकार जीवड़ा मत विसरे, धन्य गज सुकुमार मुनि ध्यान धरे, अघ सान हरे, धन्य गज सुकुमार मुनि ध्यान धरे। तो गजेंद्र कुमार क्या सोचते हैं, ज्यादा वेदना तो नरकों में से ही। अभी अपन चर्चा चल रही थी, भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था, जीव नरक में कितनी बार गया, एक अनेक बार अथवा अनंत बार गया।
तो सातवें नरक में कितनी वेदना, एक पहली नरक से दूसरी नरक में ज्यादा, दूसरी से तीसरी में ज्यादा, तीसरी से चौथी में ज्यादा, चौथी से पांचवी में, पांचवी से छठी, सातवीं नरक में तो हाईएस्ट वेदना। इतनी वेदना को हमने अनेक बार अथवा अनंत बार भोगा है। तो गजेश कुमार ऐसे चिंतन करते हैं, वो सोचते कि मेरे काम कहीं अग्नि के जीवों की हिस्सा न हो जाए। इतना शरीर जल रहा है उसके बाद भी करुणा कितनी है उनके अंदर कि अग्नि के जीवों की कहीं अगर मैं हिलूंगा अग्नि के जीवों को कष्ट होगा। और अगर अपन होते तो निकाल करके भाग ही जाते, क्योंकि कोई देख तो नहीं रहा था, आराम से चाहते तो वो कर सकते थे, क्योंकि वो तो भाग गए थे 100 मील। वो चाहते तो अंगारा निकाल देते, मिट्टी निकाल देते, लेकिन जिस भाव से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की उसी भाव से वो उत्साह से वो पालन करते हैं। तो शॉर्टकट झटपट उनका मोक्ष हो जाता है। सुबह तो वो गृहस्थ थे, दोपहर में साधु बने, शाम को मोक्ष में चले गए। वेदना ज्यादा, लेकिन उनका जो आयुष्य था वो मतलब संयम पर्याय की कम हो गई, एक ही दिन की, एक दिन में ही उनका काम हो गया। ऐसे उत्साह से सिंह की भांति दीक्षा स्वीकार की थी, सिंह की भांति उन्होंने उसका पालन किया। क्योंकि देव की माँ जब परमिशन नहीं दे रही थी, देव की माँ ने अंतिम वाक्य कहा था, तुम मुझे गारंटी दो कि अंतिम माँ तेरी मैं हूं, अब नई माँ धारण मत करना। यानी नई माँ मतलब नया जन्म धारण मत करना। इतने अनंत काल से हम जन्म मरण कर रहे, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम नई माँ को धारण नहीं करोगे, यानी नया जन्म नहीं करोगे, तब मैं परमिशन दे सकती हूँ। तो गजेश कुमार प्रॉमिस करते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ इसी जन्म में मैं मोक्ष जाऊंगा, अब नया जन्म में ग्रहण नहीं करूंगा। 16 साल का बच्चा था, लेकिन कितनी दृढ़ता, कितनी क्षमा। अपन हो तो भाग जाते, इतना थोड़ा सा गर्म पानी भी लग जाता है तो भी हमको लगता है कितना गरम गरम, ऐसे मतलब ध्रुज, मतलब मन में ऐसे हो जाता है भाव, भाग जाते हैं, कांप जाते हैं। लेकिन इतने छोटे से बच्चे अंतिम शरीरी गजेश कुमार, उन्होंने इतनी वेदना स्वीकार, यानी इतनी वेदना सहन की, तो सिंह की भांति दीक्षा स्वीकार की, सिंह की भांति ही, यानी लास्ट मोमेंट तक उनका वही उत्साह रहा। कुछ लोग होते सिंह की भांति दीक्षा स्वीकार करते, सियाल की भांति, यानी जयकाल होता है ना उसकी तरह पालन करते हैं। यानी दीक्षा लेते तब तो बहुत उत्साह होता है, बहुत उत्साह से दीक्षा लेते, वैराग्य से दीक्षा लेते, लेकिन बाद में साधु जीवन के कष्ट को देख करके वो घबरा जाते हैं। उनको क्योंकि विहार करना होता है, हर चीज मांग के लाना होता है, उनको लगता है ये क्या है, बार बार विहार करना, फिर हर गांव में जाओ, गोचरी जाओ, विहार करो, पैदल चलो, और उसके बाद अपने पास कुछ चीज नहीं, सब चीज मांग के खाना, तो उनका उत्साह है संयम के प्रति कम हो जाता है। तो ऐसे भी गर्गाचार्य के जो 500 साधु थे, वो दीक्षा तो उत्साह से ली थी, बाद में उनका उत्साह कम हो जाता है, यानी संयम रत्न को खो देते हैं, यानी घर वापस चले जाते हैं। तीसरा है सियाल की भांति स्वीकार करता है, सियाल की भांति पालन करता है, यानी वो ऐसे मतलब उत्साह नहीं होता, ऐसे दीक्षा ले ली, देखा देखी ले ली, किसी को हो रही है तो मन में एक बार होता है देख मशानिया वैराग्य, किसी की दीक्षा देखने के लिए जाता है, अरे मेरी भी दीक्षा हो जाए, क्योंकि रामपुर में कितनी दीक्षा होती थी, जाते थे देखने के लिए, तो भाव आ जाते थे ना कि दीक्षा हो जाए। तो कई लोगों का भाव होता था तो दीक्षा भी ले लेते, बाद में कई लोग पालन नहीं कर पाते, तो सियाल की भांति लेते हैं, डरते डरते लेते हैं, डरते डरते पालते हैं, अच्छी तरह से वो उसका पालन भी नहीं करते। फोर्थ है सियाल की भांति स्वीकार करता है, सिंह की भांति पालन करता है। दीक्षा तो स्वीकार करता है वो, सियाल मन डरता डरता दीक्षा स्वीकार की, किसी ने कह दिया अरे दीक्षा ले ले भैया, क्या है बड़ा संसार में, तो उनके कहने से ऐसे डरते डरते ठीक है ले लेता हूँ, दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। बाद में वो बहुत उनको मोटिवेट कोई करने वाला मिल जाता है, तो बाद में वो बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है भवदेव, नागला, आपने नाम सुना हो नागला सती का, जो भवदेव था वो फिर बाद में वो जम्बू कुमार बनते, वही भवदेव। तो भवदेव संयम गुरु पधारते हैं, उनका प्रवचन सुन के उनको वैराग्य हो जाता है, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन वापस जब अपने गांव में आते हैं अपनी पत्नी को देख करके वापस उनका मन संसार में आने के लिए हो जाता है। लेकिन नागला है वो उनको समझाती है, उनके समझाने से वो इतने संयम स्थिर हो जाते हैं। तो दीक्षा ली तब तो एकदम डरते डरते ली थी, लेकिन बाद में एकदम अच्छी तरह से सिंह की तरह उन्होंने संयम का पालन किया। फिर वहां से वो स्वर्ग गए, हरिणगमेशी देव बने, वहां से हरिणगमेशी देव है वो जम्बू कुमार बनते हैं। हरिणगमेशी देव वही जो भगवान महावीर स्वामी का जो संग्रहण किया था, वही हरिणगमेशी देव, वही जम्बू कुमार का जीव था।
तो इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, कई होते हैं सियाल की भांति लेते हैं लेकिन सिंह की भांति दीक्षा का पालन करते हैं। दीक्षा लेने के बाद हमें क्या है, प्रमाद से बचना चाहिए, प्रमाद का त्याग। क्योंकि प्रमाद क्या करता है, आत्मा को बेभान कर देता है, यानी मूर्छित कर देता है। जैसे मदिरा व्यक्ति पी लेता है, ड्रिंक कर लेता है, उसके बाद उसको पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ही प्रमाद व्यक्ति को क्या कर देता है, बेभान कर देता है, मूर्छित कर देता है, अनकॉन्शियस कर देता है। और जहां प्रमाद होगा वहां अशुभ योग होगा, अशुभ योग होगा। मैंने प्रमाद करेंगे वहां शुभ योग नहीं होगा, वहां अशुभ योग होगा। अशुभ योग होगा तो क्या होगा, कर्म का बंध होगा। जहां जहां अशुभ योग होता है वहां वहां कर्म का बंध होता है। और अशुभ कर्म का जब बंधता है, अशुभ कर्म का बंधन हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, दुख की परंपरा शुरू हो जाती है। फिर आगे से आगे दुख ही दुख, दुख ही दुख। प्रमाद किया तो प्रमाद जब कब आता है, जब अशुभ योग हमारा होता है, व्यक्ति प्रमाद कर लेता है, यानी जागरूक नहीं, आत्मा के प्रति जागरूक नहीं, बाकी कामों के प्रति जागरूक रहता है। घर के कामों के प्रति वो जागरूक है, कब क्या करना है, कब पार्टी देना है, कब बर्थडे किसका आ रहा है, सारा ख्याल है। लेकिन अपनी आत्मा के प्रति वो अवेयर नहीं है, आत्मा के प्रति वो जागरूक नहीं है, इसलिए वो प्रमाद का जीवन जीता है। अप्रमाद का जीवन तो बहुत कम जीता है। भगवान महर्षि में तो बार बार गौतम स्वामी को कहते हैं, समयम गोयम मापमाए, गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत कर, क्योंकि जितना जितना प्रमाद होगा उतना उतना कर्म का बंधन बढ़ता जाएगा। जितना हम आत्मा के प्रति जागरूक रहेंगे उतना हमारा कर्म का बंधन कम होगा। तो 24 घंटे में हम आत्मा के प्रति कितने जागरूक हैं, आत्मा का कितनी बार हमें ध्यान आता है। 24 घंटा में कभी आत्मा याद आती है कि बस ऐसे चल रहा है, आता है आत्मा याद आती है कि मेरी आत्मा कहीं पापों से तो भारी नहीं हो रही है, आज मैंने कितने पाप किया, कितना धर्म किया, आज मेरी आत्मा कर्मों से कितनी हल्की हुई। कभी पूछते आत्मा को, इंटरव्यू लेते हैं, अच्छी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, आत्मा के प्रति हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारी आत्मा है वो कहीं कर्मों से भारी तो नहीं हो रही है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहाणे सुहाणे अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठियो। अर्थ नाम गाते हैं ना, अप्पा कत्ता विकत्ता है। अप्पा का मतलब क्या होता है, अप्पा यानी आत्मा, कत्ता यानी कर्ता, किसकी, कर्मों की करता है। आत्मा किसकी करता है, कर्मों की करने वाली आत्मा है। अप्पा कत्ता विकत्ता है, विकत्ता का मतलब इसमें नहीं है, ये तो ऐसे इसके अंदर नहीं है, वो श्लोक लिखा नहीं है। विकत्ता यानी कर्मों को कट करने वाली भी आत्मा है, कर्मों का बंधन भी आत्मा करती है, उसका क्षय भी आत्मा करती, भोगती भी आत्मा है। आत्मा ही कर्मों का बंधन करती है, आत्मा ही उसका फल भोगती है। और कर्म को क्षय करने वाली भी कौन होती है, आत्मा ही कर्म का क्षय करती है। ऐसा नहीं कि मैंने कर्म बांधे और मेहुल भाई भोगेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। मेहुल भाई कर्म का बंधन करेंगे और अनिता भोगेगी, ऐसा नहीं। मेहुल भाई ने किया तो मेहुल भाई को ही उसका फल मिलेगा, और अनिता ने किया तो अनिता को मिलेगा। ऐसा नहीं कि भोगेगा करेगा कोई, भोगेगा कोई, ऐसा नहीं है। यहाँ तो व्यवहार जगत में ये चलता है, बंगला कोई बनाता है, रहता कोई है, बीज कोई बोता है, खाता कोई है, वो तो होता है ना। व्यवहार में तो चलता है कि बंगला कोई बनाता है, बनाने वाला तो चला गया, अब कोई रहता है, बीज तो किसी ने बोया और खाता कोई है, वो चलता है। लेकिन धार्मिक जगत में ये नहीं चलता, जो करेगा वही भरेगा, जो बोएगा वही खाएगा, वही काटेगा। ओके, ओम बरहम। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, संयम का पालन करने से हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं।